नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का AR नर्सिंग क्लासेस में। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने आए हैं उस टॉपिक का नाम है आपका मेंटल हेल्थ। ध्यान दीजिए, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ना केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी डेली लाइफ में आप लोग स्वस्थ रहते हैं उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जनरली हम देखते हैं लोग बाग फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत बात करते हैं कि साहब एक्सरसाइज करिए, आप फिट रहेंगे, आप जिम जाइए, वर्कआउट करिए, अच्छी डाइट लीजिए। यानी जितने भी लोग बात कर रहे हैं सब फिजिकल हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मेंटल हेल्थ इसके बारे में आप लोग बात नहीं करते। तो बात तब स्टार्ट होगी जब पहले पता होगा आपको कि साहब मेंटल हेल्थ होती क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि साहब मेंटल हेल्थ जिसके पास है, यानी जो मेंटली रूप से स्वस्थ है, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आज ये दो टॉपिक हम आपसे डिस्कस करने आए हैं। इसमें से पहला है डेफिनेशन मेंटल हेल्थ की और दूसरा हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले मेंटल हेल्थ। देखिए, मेंटल हेल्थ का मतलब, मेंटल का मतलब क्या है आपका मानसिक, और हेल्थ का मतलब है स्वास्थ्य। यानी किसकी बात कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य की बात करने आए हैं। अब देखते हैं कि साहब मेंटल हेल्थ होता क्या है। देखिए इधर डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं। एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर विद मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। ये कहा है किसने, कार्ल मैनिंजर ने। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको इसका सार समझा दूं तो इसका मतलब ये है कि साहब मेंटली हेल्दी व्यक्ति वो है जो अपना एडजस्टमेंट, तालमेल बैठा लेता है किसके साथ में, वर्ल्ड यानी आउटर एनवायरनमेंट। आप इस वर्ल्ड की जगह यूज कर सकते हैं आउटर एनवायरनमेंट, या आउटर भी ना करें तो यूज कर सकते हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट। यानी हमारे चारों तरफ जो वातावरण मौजूद है उसके और आपके बीच में अगर बैलेंस बना हुआ है तब तो क्या है, आप लोग मेंटली हेल्दी है। अगर बैलेंस नहीं बना हुआ, मेंटल हेल्थ क्या नहीं रहेगी, फिर आपकी ठीक नहीं रह पाएगी। ये कहा है कार्ल मैनिंजर ने कि साहब आपका और आउटर वर्ल्ड के साथ में क्या बना हुआ है, बैलेंस बना हुआ है, तालमेल बना हुआ है विद मैक्सिमम इफेक्टिवनेस। यानी आपके प्रयास उस बैलेंस को बनाने के लिए क्या होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रयास होने चाहिए। एंड हैप्पीनेस, और साथ ही साथ खुशी खुशी अगर आपका तालमेल बैठा हुआ है बाहरी एनवायरनमेंट से, तब तो आप लोग क्या हैं, मेंटली हेल्दी हैं। तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, इसका मतलब मेंटल हेल्थ गड़बड़ा गई है। क्योंकि मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ एक स्टेट है, अवस्था है जिसको आपको मेंटेन करनी है, बनाए रखनी है। तो बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करने पड़ेंगे, खुद के एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और जो व्यक्ति लगातार एफर्ट्स लगाकर बैलेंस बना रखता है वही क्या कहलाता है, मेंटली हेल्दी पर्सन। ये बात बताई कार्ल मैनिंजर ने। अब जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपने सुना होगा नाम इनका। मतलब जो कुछ भी मेडिकल फील्ड में चेंजेस हैं, ज्यादातर चेंजेस कौन करवाता है, WHO। यही कंट्रोल करते हैं हर चीज को कि कौन सी वैक्सीन आ रही है, कौन सी नई वैक्सीन लॉन्च करनी है, ये सारी बातें कौन देखता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अपनी डेफिनेशन दी और उन्होंने क्या कहा, स्टेट ऑफ वेलबीइंग इन विच द इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर ओन एबिलिटीज। यानी ये एक व्यक्ति की वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति को पता होगा, रियलाइजेज पता होगा, किसका पता होगा साहब, हिज और हर ओन एबिलिटीज, खुद की क्षमताओं के बारे में उसको पता होगा। साथ ही साथ कैन कॉप, यानी कॉप का मतलब है सामना, और वो सामना कर सकता होगा किसका, नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। जो हमारे डेली रूटीन में जो तनाव आ रहे हैं, जो स्ट्रेस आ रहे हैं, पढ़े थे हमने पहली क्लास में डेली हैजल्स करके। तो डेली हैजल्स जो आते हैं उनसे अगर आप लोग कॉप कर सकते हैं, आपको अपनी क्षमताओं का पता है कि साहब मेरी एबिलिटीज क्या क्या है, और साथ ही साथ कैसा काम कर सकते हो आप लोग, प्रोडक्टिवली उत्पादक वाला काम कर सकते हैं, और मेक कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर सोसाइटी, और आपके इन सभी कामों से जिस समाज में आप रहते हैं उनको भी फायदा पहुंचता है, उसमें भी आपका कंट्रीब्यूशन है। अगर ये सारे काम आप कर पा रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा साहब, मेंटल हेल्थ। आई होप आपको समझ में आई होगी दोनों डेफिनेशन।
अगर दोनों का सार मैं बता दूं एक साथ तो सिंपल सा समझ लीजिए, मेंटल हेल्थ का मतलब है खुद के और दूसरों के बीच में तालमेल बना के रखना, बैलेंस बना करके रखना। ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में और घर के दोनों में अलग अलग जगह आपका बिहेवियर होना चाहिए, अलग अलग तरीके से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब ऑफिस का काम आप घर पर, जो घर वालों पर गुस्सा है उन पर निकालें, और घर वालों को गुस्सा कहाँ निकाल दें, ऑफिस में काम पर निकाल दें। इसका मतलब आपकी मेंटल हेल्थ क्या नहीं है, ठीक नहीं चल रही है। अगर मेंटल हेल्थ ठीक होती तो हमने पढ़ा है बैलेंस बनाना है आउटर वर्ल्ड में और खुद के बीच में, तभी आप लोग क्या कहलाएंगे, मेंटल हेल्दी। अभी हमने बात करी है मेंटल हेल्थ के बारे में। हमने कहा था कि सब दो टॉपिक पढ़ने हैं, मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन और दूसरा टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेंटली हेल्दी पर्सन। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है साहब, विशेषताएं। किसकी विशेषताएं, मेंटली हेल्दी पर्सन, यानी ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से क्या हो, स्वस्थ हो, उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। या मैं यूं कह दूं कि अगर आप लोग मेंटली हेल्दी हैं तो ये सारे के सारे लक्षण आप में मौजूद होंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो बताती हैं कि साहब पर्टिकुलर व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ कैसी है, ठीक है, अच्छे लेवल पर बनी हुई है। देखिए पहला पॉइंट, ही हैज एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, यानी इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर क्षमता है एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालने की, वो क्या कहलाता है, मेंटली हेल्दी कहलाएगा। एग्जाम्पल, आप लोग शहर में रहते हैं, बढ़िया एसी लगा हुआ है, यहाँ पर रहते हैं, खूब एंजॉय करते हैं लाइफ, किसी कारण से आपको गांव जाना पड़ा, और जब गांव आप लोग गए तो आपने देखा कि साहब एसी तो बहुत दूर की बात है, लाइट्स भी रेगुलर टाइम पर नहीं आ रही है। अब अगर वहां जाकर आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, लोगों पे गुस्सा करने लग गए, चीजें फेंकने लग गए, कहने लग गए कि सर मेरा मन नहीं लग रहा, खराब जगह पर आ गया, तो लोग क्या बोलेंगे, इसका क्या हो चुका है, दिमाग खराब हो चुका है। क्यों बोला लोगों ने ऐसा, क्या नहीं कर पाए आप एनवायरनमेंट के साथ में, एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, तालमेल नहीं बैठा पाए। इसका मतलब मेंटली हेल्दी व्यक्ति की निशानी क्या है कि साहब वो अपना तालमेल बैठा लेता है एनवायरनमेंट के साथ में। पहला पॉइंट, ही हैज एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट। प्रोसीड करें सेकंड पॉइंट पर, ही सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स लार्जली बाय हिज ओन एफर्ट एंड मेक्स हिज ओन डिसीजन। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा वो अपनी समस्याएं, ज्यादातर समस्याएं खुद ही सॉल्व कर लेगा, यानी उसको खुद की दिक्कत के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसको रिक्वायरमेंट नहीं है कि साहब कोई और मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं बाहर निकलूं, ऐसा नहीं है। जो मेंटली स्वस्थ व्यक्ति होगा वो खुद के डिसीजंस खुद लेगा अपनी लाइफ के बारे में कि साहब मुझे क्या करना है, कौन सी फील्ड में आगे बढ़ना है, कहाँ नहीं जाना, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। जब ये चीज़ें आप कंट्रोल करने लग जाओगे, सही गलत की पहचान करने लग जाओगे, तो आप क्या कहलाओगे, मेंटली हेल्दी पर्सन। यही है सेकंड पॉइंट, ही सॉल्व हिज प्रॉब्लम लार्जली बाय हिज ओन एफर्ट। अब आप सोचेंगे सर लार्जली वर्ड क्यों ऐड किया है आपने, लार्जली का मतलब है ज्यादातर समस्या है। कुछ एक समस्या है हमारे जीवन में, सबके जीवन में ऐसी आती है जहां पर हमें कभी ना कभी किसी ना किसी की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो किसी बड़े जने का सपोर्ट लेने पर कोई बुराई नहीं है। जब आप कंफ्यूज हो, कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में आए, तो किसी सक्सेसफुल पर्सन है जो आपसे ज़्यादा समझदार हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, तजुर्बा हो लाइफ का, आप उससे सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब हर बात के लिए आप किसी और को फ़ोन मिला दें कि यार मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मुझे बताओ क्या करना चाहिए, आप मुझे बताएं क्या करना चाहिए। तो फिर आप मेंटली हेल्दी नहीं कहलाएंगे। विशेषता नहीं है, किसकी नहीं है, मेंटली हेल्दी पर्सन की। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। तीसरे पॉइंट पर प्रोसीड करें, ही हैज ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मानसिक स्वस्थ व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। आपको जिम्मेदारी का एहसास है तो ये लक्षण है आपके अंदर कि आप क्या हैं साहब, मेंटली हेल्दी हैं। आप लोग घर से दूर रहते हैं, गांव से आपको भेज दिया पढ़ने के लिए, जिम्मेदारी देकर भेजा है। क्या जिम्मेदारी देकर भेजा है कि साहब हमने तो पैसे जमा करा दिए, इतना ही हम कर सकते हैं। पेरेंट्स तो यही कहेंगे आपसे। जिम्मेदारी क्या दी है साहब, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी, पढ़ने के लिए कॉलेज में एडमिशन करवाया है। अगर जिम्मेदारी का एहसास है कि साहब हम पढ़ने ही आए हैं, तो
तो यही काम करेंगे तो आप क्या कहलाएंगे, मेंटली हेल्दी पर्सन। और आपको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, पूरे पैसे आपने खराब कर दिए, घूमने फिरने में टाइम वेस्ट कर दिया, इसका मतलब ये लक्षण किसका नहीं है, मेंटली हेल्दी पर्सन का लक्षण नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट भी। ही हैज ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको अपनी जिम्मेदारी का क्या हो, एहसास हो, वो क्या कहलाएगा, मेंटली हेल्दी पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं। ही लिव्स इन ए वर्ल्ड ऑफ रियलिटी रेदर देन फैंटेसी, यानी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हमेशा सच्चाई की दुनिया में रहता है, सपनों की दुनिया में नहीं रहा करता है। वही क्या होता है, मेंटली हेल्दी, यानी उसको पता है कि साहब सच्चाई क्या है, अगर पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा, ये सच्चाई है, लेकिन किस्मत ने साथ दिया, हो सकता है कि मैं टॉप कर जाऊं, ये क्या है, फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना। मेहनत करने वालों के साथ ही किस्मत है, अकेले किस्मत साथ नहीं दिया करती है। इसका मतलब आपको पता है सच्चाई क्या है, तो आपके अंदर लक्षण मौजूद है किसका, मेंटली हेल्दी पर्सन का। नेक्स्ट बात करते हैं हम। ही शोज इमोशनल मैच्योरिटी, भावनात्मक मैच्योरिटी उसके अंदर होनी चाहिए। मैच्योरिटी का मतलब है परिपक्वता, यानी भावनात्मक रूप से परिपक्व होना चाहिए उसका बिहेवियर। अब क्या मतलब है साहब इमोशनल मैच्योरिटी का, तो सुनिए ध्यान से। देखिए इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है जहां पर कंडीशन की रिक्वायरमेंट आपसे जिस इमोशन की है आप वहां पर वही इमोशन शो करें, तब तो आप क्या है, इमोशनल रूप से मैच्योर है। छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए आपको जाना पड़ा किसी के तीये की बैठक में। अब वहां का एनवायरनमेंट कैसा है साहब, बिल्कुल शांत, लोगों के मन में दर्द है, जो गया है जो आदमी, उसके लिए उनके मन में सांत्वना है, परिवार को आप लोग सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट की डिमांड क्या है, यहाँ पर आपको कैसे रहना है, शांत रहना है, जोर से हंसना नहीं है, मोबाइल्स को आपको स्विच ऑफ या साइलेंट कर देना है। लेकिन आप इसका अपोजिट काम करते हैं, ठहाके मार मार के हंसने लग गए, इसका मतलब क्या नहीं है, आपके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है साहब, परिपक्व नहीं हो पाए हो, बड़े तो हो गए हो, लेकिन अपनी भावनाओं को किस जगह पर कैसे आपको एक्सप्रेस करना है वो आपने नहीं सीखा। इसका मतलब आप मेंटली हेल्दी व्यक्ति फिर नहीं कहलाएंगे। कभी आप अगर करके देखें तो वहां पर भी लोग बाग आपको यही कहेंगे कि सबके सब तो रो रहे हैं, अकेला हंस रहा है, लगता है पागल हो गया है। पागल हो गया है मतलब क्या डिस्टर्ब हो गई है, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई है। आगे देखिए इस पॉइंट को, हिज बिहेवियर एंड डेवलप्स ए कैपेसिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन, और आपके अंदर ये विकसित होनी चाहिए। क्या विकसित होनी चाहिए साहब, टॉलरेट का मतलब है सहन करना। किसको सहन करना, फ्रस्ट्रेशन, झुंझलाहट। तो दिन भर में ना जाने कितने तनाव आपके ऐसे आते हैं, कितने लोग बाग ऐसे मिलते हैं जिनको आपको क्या होती है, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आता है। उस छोटे छोटे जो गुस्से के जो स्लैब्स चलते हैं उनको आपको टॉलरेट करने की क्षमता होनी चाहिए, तब तो आप क्या कहलाएंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ। एंड डिसअपॉइंटमेंट्स इन हिज डेली लाइफ, और हमारी लाइफ में जो कुछ भी निराशाएं हम देखते हैं दिन भर में फेस करते हैं। मान लीजिए कोई काम था आपको जो आज करना था, किसी कारण से वो नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि साहब आप हार मान के बैठ जाएंगे, अब वापस उस काम को नहीं करेंगे। क्या करना चाहिए आपको, उसको वापस से ट्राई करना चाहिए काम को पूरा करने के लिए। फिर प्रोसीड करते हैं लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो एक तरीके से जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं मेंटल हेल्थ के बारे में उन सब का समावेश है। अब समावेश कैसे है साहब, देखिए लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट पे, ही लिव्स ए वेल बैलेंस्ड लाइफ ऑफ वर्क, रेस्ट एंड रिक्रिएशन। इसका मतलब पूरी लाइफ में आपके क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। किस किस के बीच में, काम, जो काम है आपका उसके बीच में, साथ में रेस्ट, आराम, और रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब है मनोरंजन। इन तीनों के बीच में आपका बैलेंस होना चाहिए, तो आप क्या कहलाएंगे, मेंटली हेल्दी। ध्यान से देखिए, अगर आप लगातार काम ही काम करते रहें, रेस्ट नहीं करें, मनोरंजन नहीं करें, तो भी आप मेंटली हेल्दी नहीं हो पाएंगे, आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। केवल और केवल रेस्ट ही करते रहें, बाकी वर्क और मनोरंजन ना करें, तो भी आपकी मेंटल हेल्थ क्या होगी, गड़बड़ा जाएगी। केवल और केवल मनोरंजन के साधनों का ही इस्तेमाल करते रहें, मनोरंजन में ही लगे रहें, ना काम करें ना रेस्ट करें, तो भी आपकी मेंटल हेल्थ क्या होगी, प्रभावित होगी। आपका स्वास्थ्य, जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कैसा होगा,
ठीक नहीं रह पाएगा। इसका मतलब लाइफ के अंदर डेली रूटीन में जो भी चीज़ें आपके आसपास है, सराउंडिंग्स में है, लोग बाग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, सबके साथ में अगर आपने तालमेल बैठाना सीख लिया, बैलेंस करना सीख लिया, तो आप एक मेंटली हेल्दी पर्सन कहलाएंगे। तो हमने बात कर ली है मेंटल हेल्थ की, हमने देख ली है उसकी डेफिनेशन क्या होता है मेंटल हेल्थ, वो हमने पढ़ लिया है। साथ ही साथ में देख लिया है कि सब मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होगा उसमें कौन कौन सी विशेषताएं आपको नजर आएंगी। मैंने कोशिश करी है कि सब सिंपल टर्म्स में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा दिया जाए व्हाट इज मेंटल हेल्थ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो कि साहब हमें लगता है कि इसमें कुछ हमें समझ में नहीं आया हो, विशेषताएं समझ में नहीं आई हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, हमें कमेंट करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि साहब आपके डाउट्स को दूर कर दिया जाए। ओके, थैंक यू।